Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नीरज सर मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं फिर से परसेंटेज का सेकेंड टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस सेकेंड टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं इनको भी आप बहुत ध्यान से समझेंगे। जिस तरीके से मैंने फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो आपको दिया हुआ है उसी तरीके से परसेंटेज का ही आपको मैं थर्ड वीडियो देने जा रहा हूँ। और जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड वीडियोस देखे हैं उनके लिए अब ये सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि वो मैंने जनरल चीजें उन दोनों वीडियोस में सेंड की हुई हैं। और जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तुरंत ही सेकेंडों में वो सारे वीडियोस आपकी स्क्रीन पर होंगे, यानी कि आपकी वीडियो में होंगे। तो देखिएगा इस सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन कराए थे उसमें मैंने दिया हुआ था कि कोई भी व्यक्ति होगा, अगर एक की सैलरी बढ़ रही होगी तो दूसरे की कम हो रही होगी। कुछ ऐसे यहां भी है, थोड़ा ध्यान देना। किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। कहने का मतलब यह है कि कोई भी आयत है, या आयत की जगह हम कुछ और भी कह सकते हैं, यदि उनमें से किसी एक को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, मान लीजिए कि पहली चीज को हमने बढ़ा दी तो दूसरी जो चीज होगी उसको हमें कम करना पड़ेगा, फिर भी हमें उस पूरे प्रकरण में कोई भी अंतर समझ में नहीं आएगा। तब हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में थोड़ा सवाल पर ध्यान देना होगा। ये जो आयत है उसकी देखिए लंबाई जो दी गई है वो 60% बढ़ा दी जाती है, यानी 60% बढ़ा दी जा रही है। यहां वो बढ़ा रहा है और यहां वो कह रहा है इसकी जो चौड़ाई है वो कितने प्रतिशत कम कर दी जाए। यहां पर क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, बढ़ा रहा है, और यहां वो कम कर रहा है, और फिर भी उसके क्षेत्रफल में कोई भी अंतर नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है कि बढ़ा रहा हो, अगर यहां बढ़ा रहा होगा तो यहां वो कम कर रहा होगा, अगर यहां पे वो कम कर रहा है तो यहां फिर बढ़ा रहा होगा। किसी एक चीज को बढ़ाता है तो दूसरी चीज फिर कम करता है, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल होगा उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं होगा, कोई भी अंतर नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें ध्यान रखना होगा जो वृद्धि होगी, वृद्धि परसेंट के लिए तो कैसे निकालते हैं, इसकी जो ट्रिक है वो हम कह सकते हैं कि वृद्धि प्रतिशत अपॉन 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत इंटू 100। इस ट्रिक से हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। किसी आयताकार खेत की जो लंबाई है वो 60% बढ़ा दी जाती है, यानी कि 60% बढ़ा दी जाती है। तो ये जो बढ़ाने की बात है वो वृद्धि है, तो इस वृद्धि की जगह आप 60 रखेंगे, 60, और अपॉन में लिखा है 100 यानी कि 100 प्लस, और फिर वृद्धि परसेंट हो गया, तो वृद्धि जो परसेंट दी गई वो 60 दी गई है, और इनटू में लिखा हुआ है 100। अब इसे सॉल्व करना होगा तो ये आ जाएगा 60 बटे में आएगा 100 में से अगर 60 जोड़ देते हैं तो 160 हो जाएगा, और गुणा में दिया गया है 100। अब कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करता है, मैं बता चुका हूं, चाहे तो आप एलसीएम से डिवाइड कर लें, या आप इसको इसमें से डिवाइड कर लें, या आप इनका मल्टीप्लाई कर लें, बाद में डिवाइड कर दें, वो एक ही बात है। यहां हम क्या करते हैं, इस जीरो से हम ये वाला जीरो कैंसिल कर लेते हैं, 6/16 बचा। अगर हम 4 का भाग अगर देते हैं तो 4 का भाग 100 में चला जाएगा, और 4 का भाग यहाँ 16 में भी चला जाता है।
अगर हम 2 का भाग देना चाहें तो 2 का 6 में दे सकते हैं, 2 का 16 में दे सकते हैं, आपको जैसा सिंपल लगे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ देखिएगा, 4 का मैं भाग दे रहा हूँ तो 25 चौको 100 होता है, और 4 का 4 में भाग दे रही हूँ 4 चौको 16 हो जाता है। अब हम 2 का भाग 6 में दे रहे हैं, 3 बार 2 का भाग हम 4 में दे रहे हैं तो 2 बार जाएगा। अब 2 का भाग ना 3 में जाएगा ना तो 25 में जाएगा। इस 3 का गुणा हम करेंगे 25 से, 3 का गुणा जब 25 से करते हो तो 25 दिया होता है 75, और बटे में लिखा हुआ है 2। 75 बटे जो 2 आया है, चाहे तो आप ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऑप्शन में अगर कुछ ऐसा है तो आप टिक कर दीजिएगा, अगर ऐसा नहीं है मिश्रित भिन्न में होगा तो आप इसी को मिश्रित भिन्न में आप बदल लीजिए। और मिश्रित भिन्न करना मैंने दूसरे वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरीके से मिश्रित वीडियो में हम बनाते हैं। तो इस तरीके से हम इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो यहाँ वृद्धि दे रहा है तो यहाँ वो आपको कमी देगा, फिर भी उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। इसी तरीके से ये जो सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, जो चने का जो मूल्य है उस मूल्य में यदि 20% की हमने कमी कर ली, क्या कर ली, कमी कर ली, कमी हो जाए तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। अब यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, बढ़ा दिया गया, यहां वो कम कर रहा है, यहां वो बढ़ा रहा है। मैंने ये बात पहले भी बोली है कि अगर यहाँ वो कमी करेगा तो यहाँ वो बढ़ाएगा, अगर यहाँ वो वृद्धि कर रहा है तो यहाँ पर कमी करेगा। यानी कोई एक चीज में आपको बढ़ाएगा तो दूसरा निश्चित है वो घटाएगा। अगर पहले वाली चीज में अगर वो कमी कर रहा है तो दूसरा वाला वो निश्चित है 100% है कि उसको क्या करेगा, वो कम करेगा, यानी जस्ट अपोजिट करता है। तो अब क्या करेंगे, सेकंड वाले के लिए जिस तरीके से हमने वृद्धि की ट्रिक लगाई थी इसी तरीके से कमी की भी ट्रिक होती है। और कमी की क्या होती है कि जहां पर हमने वृद्धि की थी वहां पर आपको कमी कर देनी है। तो देखिए वो सेम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, उसकी भी यही ट्रिक हो जाएगी, कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट करते हैं, कमी प्रतिशत बराबर होता है कमी प्रतिशत अपॉन में कर लेंगे 100, और यहाँ पर हमें माइनस करना होगा, ये भी आपको ध्यान देना है। अगर वृद्धि कह रहा होगा तो प्लस करना होगा, यदि वो कमी कह रहा है तो यहाँ पर हमें माइनस करना होता है। 100 माइनस कमी प्रतिशत और इनटू में हमें 100 ही करना है। ये भी मैं पहले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि 100 का मल्टीप्लाई क्यों होता है, उस पर आपने देखा होगा। तो यहाँ पर जो कमी प्रतिशत दी गई है वो दी गई है 20%, तो यहाँ पर दिया हुआ 20% अपॉन 100 माइनस फिर कमी परसेंट है यानी 20% इंटू 100, तो ये आ जाएगा 20% अपॉन 20% केवल की कमी जो है वो 20 करके ही दी गई है, इसी को सॉल्व करना है। 100 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 80, गुणा कर देंगे हम 100 का। अब 20 चौक को 80, सीधा सीधा हमने भाग दे दिया 4 में, 20 का 80 में 4 बार जाएगा और 4 का भाग हम 100 में देंगे तो 25 चौको 100 होता है, यानी कि 25% की कमी हमें करनी पड़ेगी। ये निश्चित है कि चने के मूल्य में अगर उसने 20% की कमी की है तो उसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा कि उसके खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो। मैंने कहा ना कि अगर एक में कमी है तो दूसरे में बढ़ाएगा, लेकिन फिर भी उसमें कोई भी अंतर ना बढ़े। तो जब कोई भी अंतर नहीं बढ़ता है तब हमें क्या करना होता है, कमी के लिए ये ट्रिक लगाएंगे और वृद्धि के लिए ये ट्रिक लगाते हैं। वृद्धि में हमें प्लस करना होता है और कमी में हमें माइनस करना होता है, यानी कि 25% की कमी है और यहाँ पर क्या कह रहा है 75/2% की वृद्धि हो रही थी। तो इस तरीके के कई भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। यहाँ जैसे हमने चने का मूल्य बोला है, क्वेश्चन में वो और भी कोई भी वस्तु दे सकता है, कोई भी सामान दे सकता है। ध्यान यही देना है कि उसके मूल्य में कितने परसेंट की कमी हो रही है या कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। और जो
फर्स्ट वाला था वो आयताकार है, आयत की जगह वो कुछ भी कह सकता है, त्रिभुज भी कह सकता है और भी कोई भी स्ट्रक्चर्स दे सकता है। तो उनके लिए बस ध्यान ये देना कि यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं होगा और एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तब हमें ये ट्रिक कंप्लीट करके देनी होगी। अब इसी में से जो अगला रूल्स होगा, कुछ दूसरे तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं तो उनको भी जरा आप देख लीजिएगा। क्या है, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। अब थोड़ा सा चेंज है पहले से, पहले क्या कर रहा था, एक में वृद्धि तो दूसरे में कमी, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले क्या करता है 25% की तथा बाद में 20% की वृद्धि करता है, यानी कि दोनों बार क्या कर रहा है कि वृद्धि कर रहा है। तो सामान के मूल्य में जो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहां उसने कमी वाली बात नहीं की है, तो पहले तो हम अंतर देखिएगा कि पहले और अब में अंतर क्या है। पहले क्वेश्चन में एक में वृद्धि करता था, दूसरे में कमी करता था, लेकिन फिर भी कुल लेन देन में कोई भी अंतर नहीं आता था, कोई भी परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन यहाँ परिवर्तन होगा, उसमें परिवर्तन नहीं ना होता था, यहाँ परिवर्तन होगा। तो अब क्या करेंगे, इसकी जो ट्रिक है वो क्या होगी, तो ये देखिएगा, ये भी जो ट्रिक है तो यहाँ पर हम लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इस ट्रिक से हमें ये दोनों क्वेश्चंस या इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इस तरीके से लगाते हैं। तो देखिए जरा कैसे मैं सॉल्व करता हूं। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है सवालों में, यहाँ दुकानदार है या वो और भी कुछ दे सकता है, लेकिन तरीका देखिएगा, अपने सामान का जो मूल्य है वो पहले 25% तथा बाद में 20% को बढ़ा देता है। अगर बढ़ाने की बात बोलेगा तो हम प्लस लेके चलेंगे, यदि वो हम घटाने की बात करते हैं तो माइनस लेके चलेंगे। इन सवालों में आप चिन्ह का विशेष ध्यान देंगे। ये 25% की वृद्धि है तो इसको हम प्लस मानेंगे, दूसरा भी 20% की वृद्धि है तो इसको भी हम प्लस मानेंगे। जब दोनों वृद्धि हो रही तो दोनों प्लस की होंगे। अगर ये दोनों में अगर बढ़ाने की जगह पर घटाने की बात कर रहा होता तो दोनों को हम माइनस कर लेते। या हो सकता है किसी एक में क्या करेगा वो वृद्धि करेगा और दूसरे में वो माइनस भी करेगा, यानी कि वो कमी करेगा। तब क्या करता है कि जिस रेट में या जिस परसेंट वो वृद्धि करता है उसको प्लस करेंगे और जिस प्रतिशत को माइनस करेगा यानी कमी करेगा तो उसको हम माइनस करेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन में दोनों में वृद्धि हो रही तो दोनों प्लस लिए जाएंगे, तो पहले वाले को क्या मानेंगे हम x मान लेंगे और दूसरे वाले को हम क्या मान लेंगे y सपोज कर लेंगे। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं यानी कि रख देते हैं। तो x की जगह पर हमें रखना है 25 यानी कि 25 प्लस y और y का मान दिया गया है यहाँ पर 20%, फिर प्लस अब ये x इंटू वाई लिखा है यानी कि इनका आपस में गुणा है, तो x का मान रखना है, y का मान लिखना है और उनका आपस में हमें गुणा कराना है। तो x का मान हो जाएगा 25 गुणा y और y का मान ये दिया गया है आपके पास 20 और अपॉन में 100 दिया गया है। ये ध्यान रखना कि जो अपॉन में है 100 वो सिर्फ x y के ही अपॉन में है, इनके अपॉन में नहीं है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 का भाग देंगे 100 में तो 25 चौको होता है 100 कट गया। इस 4 का जब हम इस 20 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20, यानी यहाँ पर केवल और केवल हमारे पास 5 बचा। तो ये हो जाएगा 25 में से अगर 20 से जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 5 और 2 और 2 4 यानी कि 45 प्लस और ये आपके पास बचा केवल 5, तो 45 और 5 कितना हो गया 50, यानी कि 50% जो वैल्यू आई है। तो ये भी आपको ध्यान देना कि ये जो वैल्यू अगर ये प्लस में आ रही है तो इसका मतलब है कि वृद्धि होगी, अगर यही वैल्यू माइनस में आती तो इसका मतलब है कि ये 50% की फिर
कमी हो जाती। तो यहाँ जब इनको सॉल्व किया तो आंसर में क्या आया है प्लस, यानी इसके पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है, और जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। तो ये जो प्लस की संख्या आ गई, तो इस प्लस से ही साबित हो रहा है कि हमें 50% की वृद्धि हो रही है। ये आपको ध्यान देना होगा, अगर प्लस का चिन्ह आ रहा है तो वृद्धि होगी, माइनस का चिन्ह आ रहा होगा तो कमी होगी। अब जरा इसका दूसरा भी देख लीजिएगा। दूसरा कह रहा है यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी की जाती है, जो वॉशिंग मशीन है उसका जो मूल्य है उसमें हमने 15% की कमी कर दी, तो उसके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब देखिएगा कि यहां पहले में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, और दूसरे में वो क्या कर रहा है 20% की वृद्धि कर रहा है। ये जो वृद्धि दी गई है, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। अगर प्रभाव ना पड़ता, कोई भी अंतर ना आता, तो हम पहले वाला फार्मूला यूज कर लेते, लेकिन यहाँ तो प्रभाव पड़ रहा है, अंतर पड़ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले उसने कमी दिखाई है तो कमी को हमने क्या मान लिया x, यानी पहले जो मान दिया होता है उसको x मान लेंगे, और जो दूसरा वाला मान दिया होगा इसको हम y मान लेंगे। अंतर ये है, पहले वाले में से दोनों में वृद्धि हो रही तो दोनों को हमने प्लस माना था, यहाँ पर एक में कमी कर रहा है तो एक को हम माइनस मान लेंगे, और माइनस उसी को मानेंगे जिसमें कमी कह रहा है। तो अब ये 15% जो होगा वो माइनस का होगा क्योंकि कमी कहा है, और ये 20% जो दिया गया है वो वृद्धि दे रहा है। तो जब वृद्धि दे रहा है तो इसको हम 20 को मान लेंगे प्लस का। फार्मूला हमारे पास यही है, ट्रिक हमारे पास यही है। इसी ट्रिक में हमें वैल्यू को पुट अप करना है। तो x की जगह पर हमें क्या राइट करना होगा, -15। माइनस क्यों लिख रहे हैं, आपको पता होगा, माइनस क्योंकि कमी दे रहा है इसलिए माइनस कर दिया, बाद में एक प्लस लगा है। y दिया हुआ है तो y की वैल्यू यहाँ पर 20% है, तो उसको प्लस में तो लिखना ही है क्योंकि वृद्धि हो रही है। इसके बाद फिर से देखिए यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा लेंगे। इसके बाद ये जो x इंटू वाई है, तो x का मान दिया है -15, तो यहाँ पर देंगे -15, और गुणा में लिखा हुआ है y, तो y का मान दिया गया है 20, और बटे में कितना है 100 दिया हुआ है। इसको हमें सॉल्व करना है। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15 प्लस के 20। अब ये भी आपको ध्यान देना है, इस प्लस का जो इस माइनस से हम गुणा करेंगे तो प्लस का माइनस से गुणा हो क्या होता है माइनस। अब अगर काटना चाहो तो काट भी सकते हो, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, और इस 5 का भाग इस 15 में दे दो तो 5 दिया 15, यानी केवल आपके पास 3 बचेगा। इस प्लस का इस माइनस से हमने गुणा किया है तभी यहाँ पर माइनस लगाया है। तो यहाँ कहोगे माइनस तो ये लगा दिया, ये प्लस कहाँ चला गया, तो चिन्हों का भी गुणा किया जाता है। अब आपकी वैल्यू ये आई। अब हम क्या करेंगे, इसमें -15 और -3, जब कभी दोनों संख्या माइनस की होती हैं तो वो आपस में जोड़ दी जाती है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है। -15 और -3 हो जाएंगे -18, तो ये प्लस के दिए गए हैं 20। अब जब कभी भी एक संख्या माइनस की हो दूसरी प्लस की हो तो ऐसे में हमेशा घटाना होता है। जैसे -18 प्लस की 20 है, एक माइनस एक प्लस तो आप घटा दीजिएगा, 20 में आप 18 घटाएंगे तो बचेगा। वही बात अब चिन्ह की, कौन सा यहाँ पर चिन्ह लगेगा, तो इन दोनों में से जो संख्या बड़ी हो उस बड़ी के आगे आप ये देख लो किसका चिन्ह लगा है। तो 18 और 20 में से तो 20 बड़ा होता है, तो 20 के पहले चिन्ह देख लो किसका लगा है, प्लस लगा है, तो प्लस का ही चिन्ह लग जाएगा, तो 2%। अब ये जो प्लस का चिन्ह लग करके आया है, तो प्लस चिन्ह आपको क्या बता रहा है, प्लस का जो चिन्ह है आपको वृद्धि बताएगा। तो यहाँ भी हम लिखेंगे हमें 2% की वृद्धि हो गई। इस तरीके के कई आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उनको सॉल्व करने का आपके पास यही सबसे बेस्ट तरीका है। बस लैंग्वेज पर थोड़ा ध्यान देना है। वो वॉशिंग मशीन की जगह कुछ भी मशीन दे सकता है, कोई भी वस्तु दे सकता है, लेकिन बस याद ये रखना है कि यहाँ प्रभाव तो पड़ेगा, और जब प्रभाव नहीं पड़ता तो उसके पहले वाला मैंने रूल्स बताया है। तो ये इसके दूसरा टाइप के थे। और भी एक क्वेश्चन ऐसा है वो थोड़ा और चेंजिंग होगी, तो वो जरा देख लीजिएगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूँ।
यदि किसी टीवी के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया जाए, फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए, तो टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज है। चेंज क्या है कि इसके पहले जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा था उसमें से एक में वृद्धि हो रही थी या दोनों में वृद्धि हो रही थी, या एक में वृद्धि तो एक में कमी हो रही थी, तो वहां क्या करते थे, वृद्धि के लिए जो मान था वो अलग था, कमी का जो वैल्यू थी वो अलग थी। यहाँ पर क्या है कि किसी टीवी के मूल्य को पहले 40% की वृद्धि की गई, 40% तो बढ़ा दिया गया, फिर उस बढ़े हुए मूल्य का वो क्या कर रहा है, 40% कम कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों ही वैल्यू सेम होती है, और जब ये दोनों वैल्यू सेम होती है, यानी अगर यहाँ 40 है तो यहाँ भी 40 है, अगर यहाँ 20% है तो यहाँ भी 20% होगा, यहाँ पर 10% है तो यहाँ भी 10% ही होगा। अगर ये दोनों वैल्यू आपकी एक है, और एक है वो भी कैसे, यहाँ पर अगर वो वृद्धि कर रहा है तो यहाँ पर वो आपकी वो कमी करेगा। अगर यहाँ पर वो कमी शो करेगा, कमी अगर यहाँ पर कर रहा होगा तो निश्चित है कि यहाँ पर वो वृद्धि भी कर रहा होगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है कि 40% तो बढ़ा दिया और यहाँ वो 40% वो कम कर रहा है, तो कह रहा है टीवी की फिल्म मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। इसमें से आप धोखा खा जाएंगे। धोखा ज्यादातर स्टूडेंट खा जाता है, वो ये सोचते हैं कि मान के चलिए कि टीवी का मूल्य कुछ भी हो सकता है, तो उस टीवी का मूल्य अगर मान लो कि उसने 40% बढ़ा दिया और उस बढ़े हुए मूल्य का अगर हम 40% कम कर दें, तो स्टूडेंट ये दिमाग लगा जाता है कि जितना बड़ा था उतना ही कम कर दिया गया, तो क्या वृद्धि और क्या कमी। तो वो क्या करता है कि ऑप्शन नंबर देख लेता है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं, या तो ऐसा लिखा होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो उसी में टिक कर देता है, और वही उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ऐसा करना आपका लिए जो आंसर होगा वो मिसप्रिंट होगा, यानी कि मिस्टेक होगा आपके लिए। तो ऐसी कंडीशन के लिए जो ट्रिक होती है वो आपको ध्यान देना होगा, x² / 100। इस ट्रिक का हम यूज करते हैं। ये दोनों नंबर सेम होंगे, तो अब इसी x की जगह पर हमें यही वैल्यू रखना है, यानी 40, और ये जो स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि x का स्क्वायर है और x की वैल्यू है 40, तो 40 का स्क्वायर कर दिया, और अपॉन में लिखा हुआ है 100। 40 का जब स्क्वायर है यानी 40 का हमें 2 बार गुणा करना है, 40 × 40। ये आपको अगर याद है तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं, 4 × 4 = 16 होता, डबल जीरो हो जाएगी, और अपॉन में दिया हुआ है 100। एक जीरो से एक जीरो ये काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो ये काट देंगे, 4 × 4 हो जाता है 16, और अपॉन में 1 है, 1 का अगर डिवाइड कर देंगे तो 16 ही आ जाएगा, यानी कि 16%। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चनों में जितने की वो वृद्धि करेगा उतने की ही यदि वो कमी करता है, तो निश्चित है कि ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ही कमी होती है, कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि नहीं हो सकती। कहीं भी अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आपको इस ट्रिक से सॉल्व करना है, और आंसर हमेशा आपको कमी ही देखना है, या ऑप्शन में अगर कहीं भी किसी में अगर कमी लिखा है तो उसी पे आप टिक कर दीजिएगा। वृद्धि नहीं हो सकती ऐसे क्वेश्चनों में। ये नंबर भी देखिएगा वो सेम होंगे, और बढ़े हुए रेट पर वो कम करेगा। लैंग्वेज में भी हो सकता है आपकी बुक में थोड़ा सा चेंजिंग हो, यहाँ पर अगर वो कमी कह रहा होगा तो यहाँ पर वो बढ़ा रहा होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस तरीके के जितने भी मैंने आपको रूल्स बताए हैं, यहाँ आपको आज हमने करीब 3 ट्रिक के क्वेश्चंस बताए हैं, तो उनको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, और कहीं भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगला वीडियो में जो लेके आऊँगा उसमें मैं इसके आगे वाले रूल्स लेकर के आऊँगा, तो कृपया उस वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कर लिया है तो धन्यवाद। और इसी क्रम में हम आपसे कल फिर मिलते हैं।